हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में वीकली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है करंट अफेयर के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 2023 की थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हाल ही में बनारस के किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो बनारस में बनारसी पान के लिए, जो कि फेमस है बनारस के लिए, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है, डोप टेस्ट में असफल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, संजीता चानू के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है? क्योंकि डोप टेस्ट में असफल हो गई थी। ठीक है, यह एक वेट लिफ्टर है और इन पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। संजीता चानू। फोर्थ नंबर देखिए, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और UNHIV एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन बोर्ड का सदस्य चुना गया है? देखिए, भारत को अभी हाल ही में UNHIV एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, पश्चिम चंपारण, जो कि बिहार राज्य का एक जिला है, मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य का एक जिला है पश्चिम चंपारण। किस लिए जीआई टैग दिया गया है? किसको दिया गया है? तो मिर्चा चावल को। 6 नंबर देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो गर्मी को थोड़ा सा कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत की गई है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को टिकटॉक पर 1 करोड़ 27 लाख पाउंड रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो देखिए, ब्रिटेन ने टिकटॉक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ब्रिटेन ने टिकटॉक पर जुर्माना लगाया है 1 करोड़ 27 लाख पाउंड का। ठीक है, 8 नंबर देखिए, अनुमानित टीबी मामलों में खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो टीबी मामलों में खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 9 नंबर है, भारत किस देश के समवर्ती जयगांव के निकट पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करेगा? किस देश के समवर्ती? तो भूटान के समवर्ती जयगांव के निकट पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करेगा। ठीक है, कौन स्थापित करेगा? तो भारत। किस देश के निकट स्थापित करेगा? भूटान के निकट। क्या स्थापित करेगा? तो पहली एकीकृत चेक पोस्ट। ठीक है, सारे डाउट क्लियर करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। 10 नंबर देखिए, 1974 में वनडे मैच में भारत के लिए पहला चौका लगाने वाले किस क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सुधीर नाइक का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि 1974 में पहला वनडे मैच हुआ था, जिसके लिए भारत के लिए उन्होंने पहला चौका लगाया था। ठीक है, भारत के लिए खेलते हैं और वनडे मैच में इन्होंने पहला चौका लगाया था।
क्या नाम है? सुधीर नाइक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 11 नंबर देखिए, पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 1950 ईस्वी में। चलिए WHO से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन। WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडहानोम। WHO के उप महानिदेशक कौन है? तो WHO के उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत से रिलेटेड हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। WHO 2023 को कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो WHO 2023 में इसकी 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है 7 अप्रैल को। ठीक है, 12 नंबर देखिए फ्रेंड्स, RBI ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में कितने % रेपो रेट अपरिवर्तित रखा है? तो 6.5% इन्होंने रेपो रेट अपरिवर्तित रखा है, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। हाल ही में किसके द्वारा अगले 5 वर्षों में 250 वाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जोड़ने की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। ठीक है, कि अगले 5 वर्षों में 250 वाट नवीनीकरण या नवीकरण ऊर्जा क्षमता जोड़ी जाएगी। ठीक है, यह घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022 में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, यह रिपोर्ट किसकी है? तो IJR की रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो यजुवेंद्र चहल ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 में 300 विकेट लेकर के यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला देखिए 16 नंबर, हाल ही में भगवान हनुमान जी की तांबे से निर्मित 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है गज उत्सव 2023 का आयोजन? यह किया गया है असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाल ही में राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NRAI के अध्यक्ष के रूप में कलिकेश नारायण सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार कमान ने हाल ही में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। किसने किया है? अंडमान और निकोबार कमान ने। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के MD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के MD के रूप में की गई है केनिची उमेदा की नियुक्ति। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फीफा रैंकिंग में किस देश की टीम शीर्ष स्थान पर थी? तो फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना देश की टीम शीर्ष स्थान पर बनी रही। अगला देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा किराए के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह लगाया गया है फ्रांस पे। किराए का आप कोई भी स्कूटर नहीं ले सकते। ठीक है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर सेफरीन को
यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जगन्नाथ महतो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह थे झारखंड के शिक्षा मंत्री। कहाँ के थे? तो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 25। हाल ही में किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? श्री निवास वर्धन जी को सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, किसके लिए दिया गया है इनको पद्म भूषण 2023 का पुरस्कार? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? देखिए फ्रेंड्स, बाघों की संख्या भारत में पहले थी 2967, वर्तमान में 3167 बाघों की संख्या भारत में हो गई है। 27 नंबर देखेंगे, किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के मध्य कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई है? तो कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका वायुसेना के बीच में किया जा रहा है। कहां पर? वो भी भारत में। 29 नंबर देखिए, हाल ही में किस पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाना है या राष्ट्रीय पार्टी से हटाया जाना है तो यह कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा किसको दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिसको आप पार्टी भी कहते हैं। अब 3 ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है? तो कौन कौन सी पार्टी है उनको देख लेते हैं। देखिए, पहली है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसको राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है इनसे, और वर्तमान में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए 30 नंबर देखते हैं, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। अगर 2023 थीम की बात करें तो वन हेल्थ वन फैमिली 2023 की थीम थी, विश्व होम्योपैथिक दिवस की। 31 नंबर देखेंगे, पीएम मुद्रा योजना ने 9 अप्रैल को कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? तो देखिए, पीएम मुद्रा योजना ने 9 अप्रैल को 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। शुरुआत कब हुई थी पीएम मुद्रा योजना की? तो 9 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत कब की गई है? देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत 9 अप्रैल को भारत में की गई है। ठीक है, वो भी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत किस राज्य में की गई है अगर पूछेगा तो कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, 9 अप्रैल को शुरुआत की गई है भारत में, किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से 9 ऐसे बिग कैट्स अलायंस के अंतर्गत आते हैं? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा किस देश में बिजली की सप्लाई शुरू की गई है? तो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा। चलिए 34 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने
टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है चीन देश के द्वारा, टियोलोंग 2। 35 नंबर देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, टेम्पो जो कि अंतरिक्ष एजेंसी में वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा। अगला देखिए, हाल ही में गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो असम राज्य में मनाया गया। 37 है, हाल ही में NRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कलिकेश नारायण सिंह को NRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 38 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया गया है? तो केरल राज्य में हाल ही में पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया गया है। एक ऐसी नाव जिसमें सौर ऊर्जा के द्वारा वो नाव का आवागमन किया जाएगा। 39 नंबर देखिए, हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है CR राव ने। देखिए फ्रेंड्स, 40 नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे करंट अफेयर के लिए, सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आने वाली वीडियो में आपको वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, तीनों प्रकार की करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा हिंदी की क्लासें, CDP की क्लासें, सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।